हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। मैं हूं अस्कर अली और आप देख रहे हैं अस्कर नसीब वाला यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस चैनल पे हम सीख रहे हैं फ्रीलांसिंग और आज हम सीख रहे हैं कि फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल ऑफ फ्रीलांसिंग क्या होता है जी, एंड दैट्स कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट में हम सीखते हैं कि अपने आप को किस तरह से अपने एम्प्लॉयर के या क्लाइंट के सामने आपने प्रेजेंट करना है, अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह से आपने देनी है। सो ये हम बिजनेस डेवलपमेंट में लर्न करेंगे। सेकेंडली, हमने अंडरस्टैंड करना होता है अपने एम्प्लॉयर के माइंड को कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरह के काम को पसंद करता है। तो ये सब हमने बिजनेस डेवलपमेंट में सीखना है। थर्ड, हमने सीखना है कि व्हाट आर डूज एंड व्हाट डोंट डूज। हमने क्या करना है फ्रीलांसिंग करते हुए और क्या नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि करने से ज़्यादा ना करने को सीखना होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करना नहीं होती है लेकिन हम उनको करते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है और हम ज़िंदगी में फ़ेल हो जाते हैं, हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं। सो हमने यहाँ पे बिज़नेस डेवलपमेंट में ये दो चीज़ें सीखनी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है जी। लीन कॉन्सेप्ट, आपने कभी सुना ये वर्ड या इसके बारे में कुछ जानते हैं? व्हाट इज़ लीन? लीन कॉन्सेप्ट बेसिकली है कि बीइंग स्पेसिफिक, आपका फोकस आपका अपने टारगेट पे, अपने गोल पे होना चाहिए, ठीक है। इधर उधर की चीज़ों पे आपका बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान, अपना फोकस, अपनी कंसंट्रेशन अपने टारगेट, अपने गोल पे रखनी है। यानी कि जो काम कर रहे हैं वो एक ही काम करें और उसी पे मेहनत करें। स्टे फोकस्ड, ठीक है। हम बाज़ दफ़ा हम लाइफ में ये करते हैं, इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, ये काम भी कर लो, ये काम भी कर लो, ये डिग्री भी कर लो, ये डिग्री भी कर लो। बेसिकली हमारा मकसद होता है कि हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएं और इसी कश्मकश में हमारा ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमारी एज गुज़र गई है, हमारा वक्त गुज़रता जा रहा है बड़ी तेज़ी से। इसलिए आपने सिर्फ एक ही टॉपिक को पकड़ना है, एक ही काम को पकड़ना है, एक ही स्किल को पकड़ना है, उसी पे मेहनत करनी है दोस्तों जी। आपका जो कंटेंट है उसको सबसे पहले आपने बड़े ध्यान से सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने देखना है कि आपको क्या काम करने में मज़ा आता है, कौन सा काम है जो आप करते हैं तो आप बोरिंग फील नहीं करते बल्कि आप इंजॉय करते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने उसको कंसाइसली देखना है, ठीक है। उसी कंटेंट पे रहना है, उससे बाहर नहीं निकलना है और उस पर फोकस्ड रह के उसको कंसाइज करके, यानी कि इधर उधर की नहीं छोड़नी होती है, ठीक है। टू द पॉइंट बात करना होती है और उसी के अंदर आपने रहते हुए उसको प्रेजेंट करना होता है। फ्रीलांसर होता कौन है दोस्तों? ठीक है, हमने सुना तो बहुत है फ्रीलांसिंग, लेकिन ये कौन बंदा होता है जी? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जस्ट इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये बताने जा रहा हूँ ताकि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आपको पता चल जाए कि बेसिकली फ्रीलांसर कौन लोग होते हैं जी। ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि किसी के अंडर नहीं काम कर रहे होते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से काम चूज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी का टाइम चूज़ करते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही काम करते हैं, ठीक है जी। इनको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये घर में रहते हुए काम कर रहा होता है। एक फ्रीलांसर को अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने घर में ही एक लैपटॉप पकड़ता है और या कंप्यूटर पकड़ता है और अपना काम शुरू कर देता है। इसको फॉर्मल ड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है कि आपने ऑफिस जाना है तो आपने जनाब पूरा तैयार होना है, 1 घंटा अपनी ड्रेसिंग पे, अपने मेकअप पे, अपने बाल संवारने पे लगाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो भी ड्रेस कंफर्टेबल लगे, जो आप घर में यूजुअली पहनते हैं, उसी ड्रेस में, इजी और कंफर्टेबल ड्रेस में आप ये काम करते हैं अपने घर से, क्योंकि आपने किसी के सामने थोड़ा पेश होना होता है जाके जी। आप सिर्फ़ और सिर्फ जिस क्लाइंट के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, जिसका काम आपने पकड़ा होता है,
उसी को आंसरेबल होते हैं, उसके अलावा कोई और आके आपके ऊपर धौंस नहीं जमाता है, कोई और आके आपको तड़ी नहीं लगाता है कि जनाब आपने आज लेट आए हैं, मैं बॉस को बताऊंगा, आप जल्दी जा रहे हैं, मैं बॉस को बताऊंगा, आप दरमियान में गायब हो गए थे तो मैं शिकायत लगाऊंगा, आपकी नौकरी चली जाएगी। इसमें ऐसा कुछ फियर नहीं होता, कुछ डर खौफ नहीं होता, आप रिलैक्स होते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपके ख्याल में वो कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग हो रही है, जिस मुल्क के लोग सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स? यस, यूनाइटेड स्टेट जी इसमें टॉप रैंक पर है। सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 78% है, और ये हर साल ग्रो कर रहा है। ठीक है जी, ये परसेंटेज एवरी ईयर ग्रो कर रही है, और 78% ऑफ वहाँ के जो लोग हैं वो फ्रीलांसिंग करते हैं, किसी ना किसी सूरत में ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हैं या ऑफलाइन फ्रीलांसिंग करते हैं। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या होती है, ऑफलाइन फ्रीलांसिंग क्या होती है, ये हम पहले पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसका नहीं पता तो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। और वो कहते हैं कि जी जो 59% हैं जो फ्रीलांसिंग नहीं करते अमेरिका में, वो ये कहते हैं कि जी इन द फ्यूचर वो भी फ्रीलांसिंग ही करेंगे। ठीक है, उनको पता है कि आने वाले वक्त में फ्रीलांसिंग ही रह जाएगी, कोई बंदा भी फिज़िकली कहीं जाके काम नहीं करेगा, सब लोग अपने अपने घरों से सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप पे बैठेंगे, मोबाइल पे बैठेंगे और घर से काम करेंगे, और बदले में उसके पैसे चार्ज करेंगे। दोस्तों, तो आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं कि फ्रीलांसिंग कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये कितना बड़ा काम है कि अमेरिका जैसे मुल्क के लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और वो भी सबसे ज़्यादा दुनिया में अमेरिकन कर रहे हैं। 70.4 मिलियन फ्रीलांसर हैं जी यूएसए में अकॉर्डिंग टू 2022। ठीक है, 2022 के मुताबिक 70.4 मिलियन फ्रीलांसर अमेरिका से हैं। जैक मा, ये alibaba.com के फाउंडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि इन द नेक्स्ट 20 years people will only work 4 hours a day and most of them will be self-employed। ये जैक मा एक बहुत बड़े इंसान हैं, इन्होंने alibaba.com को बनाया है, ये उसके फाउंडर हैं। वो ये कहते हैं कि अगले 20 सालों में हर शख्स, हर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ 4 घंटे काम करेगा, और वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, वो अपना खुद मुलाजिम होगा, वो किसी का मुलाजिम नहीं होगा, वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, वो बल्कि अपनी मर्ज़ी से काम करेगा। जी, ये एक बहुत बड़े इंसान का कहना है। तो आप सोचें कि आप उस 20 साल का वेट करेंगे या आज से ही शुरू कर देंगे। और अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आप एटलीस्ट अपने बच्चों को ज़रूर इस फील्ड में लगाइएगा। फ्रीलांसिंग मार्केट्स की इकसाम क्या है जी? देखिए, हम देखते हैं कि इसमें अपवर्क है, इसमें fiverr.com है, इसमें मतलब बहुत सारी मार्केट्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग का काम करने में हेल्प करती हैं। ये फ्रीलांसिंग मार्केट्स की इकसाम है जी। सबसे पहले इसमें ट्रेडिशनल मार्केट आती हैं और उसके बाद इसमें नॉन ट्रेडिशनल मार्केट आती हैं जी। और इसमें आप काम किस तरह से होता है, बेसिकली ये जो मार्केट्स हैं इसमें काम होता किस तरह है ट्रेडिशनल मार्केट्स में? इसमें जो एम्प्लॉयर है वो प्रोजेक्ट ऑफ़र करता है जी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप एज अ फ्रीलांसर उस पर बिड करते हैं, उस प्रोजेक्ट पे, यानी कि अपनी बोली लगाते हैं कि जी मैं इतने में ये काम करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद जो एम्प्लॉयर है वो आपके प्रोफाइल को चेक करता है, आपके साथ कम्युनिकेशन शुरू करता है, और अगर बात बन जाए तो आपको प्रोजेक्ट अवार्ड कर देता है, प्रोजेक्ट आपको दे देता है। और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद वो आपको आपके पैसे दे देता है जी। ये एक तरीका है फ्रीलांसिंग में कि यहाँ पे काम किस तरह से होता है,
ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस कौन सी होती हैं जी? इनमें अपवर्क है, इनमें फ्रीलांसर है और guru.com है, ठीक है। और नॉन ट्रेडिशनल में फाइवर है। फ्रीलांसिंग में एक वर्ड है एस्क्रो। ये एस्क्रो क्या बुला है? एस्क्रो क्या चीज़ है? इसके बारे में आप जानते हैं या कभी सुना है जी? जब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि ओके हम ऑनलाइन काम करते हैं और जो हमारा एम्प्लॉयर है या हमारा क्लाइंट है वो तो बैठा हुआ है यूरोप में या मतलब यहाँ से बहुत दूर बैठा हुआ है, तो अगर वो हमारे पैसे खा गया तो क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन आता है ना कि हमने तो काम कर दिया लेकिन हमें पैसे किस तरह से मिलेंगे? वो बंदा पैसे अगर हमें नहीं देता तो हम क्या करेंगे जी? इसका जवाब है एस्क्रो। एस्क्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके और क्लाइंट के दरमियान में एक एग्रीमेंट तय पा जाता है, ठीक है। ये मिडल मैन है। जैसे हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो एक डीलर होता है ना, ऐसे ही ये एक मिडल मैन है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंटरनेशनली बना हुआ है कि जब आपके दरमियान, आपके और क्लाइंट के दरमियान डील हो जाती है, तय हो जाता है कि आप इतने पैसे चार्ज करेंगे और आप इतने दिनों में, इतने घंटों में काम करके उनको देंगे, तो ये जो डील है ये एस्क्रो के पास होती है। सारी कम्युनिकेशन आपकी ऑनलाइन होती है और जैसे ही काम स्टार्ट होता है तो ये जो क्लाइंट आपका है वो पैसे ट्रांसफ़र कर देता है मिडल मैन के पास, एस्क्रो के पास, ठीक है। अब जब आप अपना काम कंप्लीट करके उस बंदे को दे देते हैं और वो ओके कर देता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो एस्क्रो से आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपने काम नहीं किया और आपने काम करने से इनकार कर दिया तो वो पैसे वापस क्लाइंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो आपके अकाउंट में नहीं आए थे पैसे जब तक आपने काम नहीं किया। तो इस तरह जो बंदा, जो क्लाइंट काम करवा रहा है वो भी सेफ़ है, उसके भी पैसे नहीं मारे जाते और आप जो काम करने वाले हैं आपका काम नहीं मरता, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होती और आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। सो ये गारंटर है जी दरमियान में, एस्क्रो। राइट, अंडरस्टैंड? आपको समझ आ गई होगी कि ये फ्रीलांसिंग में ना पैसे डूबते हैं और ना जो काम किया होता है वो डूबता है, दोनों चीज़ें सेफ़ हैं। तो ये एक सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है जी। फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट कैसे दिया जाता है, ये एक प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं जी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे पूरी दुनिया से। यहाँ पे क्योंकि कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, ये सिर्फ आप एक मुल्क में नहीं काम कर रहे, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। वो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में प्रोजेक्ट ऑफ़र करते हैं, ठीक है। और अगर आप, जब हम आगे चल के इन प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक डिश, यानी कि अगर आपने लिखा है ना कि जी एक्सेल, तो आप देखेंगे एक्सेल के लिए हज़ारों प्रोजेक्ट पड़े होते हैं। अगर आपको वर्ड आता है, अगर आपको टाइपिंग आती है, अगर आपको उर्दू में टाइपिंग आती है, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, यानी कि कोई भी काम जो आप कर सकते हैं जिसमें आपके पास जो स्किल है, जब आप वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जाके वो टाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफ़र हुए होते हैं। ओके, इतना बड़ा ये बिज़नेस है, इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है जो फ्रीलांसिंग है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आपको प्रोजेक्ट पड़े होते हैं, आपको जॉब्स पड़ी होती हैं जो आपने करना होती हैं और बदले में आपको पेमेंट मिल जाती है जी। फ्रीलांसिंग में आपने एक ही स्किल में मास्टर होना है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा आपको नुस्खा दिया जा रहा है, फार्मूला दिया जा रहा है कि आपने ऐसा नहीं सोचना कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन जाऊँ, मैं कंटेंट राइटर भी बन जाऊँ, मैं जनाब आर्किटेक्ट भी बन जाऊँ, मैं डाटा एंट्री भी करूँ। देखिए, हर फन मौला नहीं हो सकते आप, ठीक है। वहाँ पे जो लोग क्लाइंट है ना, वो ये नहीं कहते कि यार इसको हज़ारों काम आते हैं तो ये बेहतर बंदा नहीं, वो देखते हैं कि एक बंदा जो एक फील्ड में मास्टर है, जो एक ही स्किल में मास्टर है, वो उसको काम देते हैं। तो अब अगर आप सपोज़ के एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो आपको पता है कि एक्सेल एक पूरा समुंदर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने की,
ठीक है। ऐसे ही वर्ड अगर आप जानते हैं, अगर आप टाइपिंग जानते हैं, तो भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने लर्न करना होती हैं, और आपने काम ऐसा करना होता है कि भाई मेरे जैसा काम और कोई करके दे ही नहीं सकता, तभी आपकी पहचान बनती है, ठीक है। ख़वातीन के लिए फ्रीलांसिंग मतलब किस तरह से बेनिफिशियल है, या फीमेल्स या गर्ल्स या घरों में जो बैठी औरतें हैं, उनको क्या फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या वो कर सकती हैं, या इसमें क्या फ़ायदे हैं जी फ्रीलांसिंग अगर वो करती हैं तो? इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो ख़वातीन को अपने घरों को छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, अपने बच्चों को घरों में अकेला या किसी और पे डिपेंड करके वो घरों से निकलती हैं, तो फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। या बहुत सारी हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ ऐसी हैं जिनको उनके घरों से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, मतलब उनके पेरेंट्स या उनके भाई उनको अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी उनको उनकी सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं और हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको घर से बाहर जाने की बात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं, इसकी हम परमिशन नहीं दे सकते। घर से बाहर जाने का माहौल नहीं है, बाहर मुआशरा ठीक नहीं है, बाहर के हालात ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए अगर आप सोचें कि आप काम भी करें अपनी मर्ज़ी का और आप रहें भी घर में, यानी कि आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बाहर के हालात से डरने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने बच्चों के साथ रहते हुए, अपनी फैमिली के साथ रहते हुए आपने घर में 2-3-4 घंटे जो आपके पास फ्री हैं वो निकालने हैं, और वो भी अपनी मर्ज़ी का निकालने हैं। आप रात के वक्त कर सकते हैं, आप शाम को कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, सुबह, यानी कि जब भी आपको लगे कि ये मेरे पास टाइम फ्री है उसमें आप ये काम कर सकते हैं, और वो भी घर पे रहते हुए। देखिए, जब आप बाहर जाते हैं तो आपको डिमांड ये होती है कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने यूज़ करना होती है। तो जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो ये क्योंकि करनी घर में रह के है, इसके लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यू डोंट नीड एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके। थर्ड चीज़ ये है कि जी आम तौर पे हमारी सोसाइटी में, बल्कि किसी भी सोसाइटी में, बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको उनके बॉस या उनके सीनियर्स हराश करते हैं। तो इसमें जब आप घर से बाहर जाएंगे नहीं, जब किसी ऑफिस में जाएंगे नहीं, जब आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होगा, आपका कोई सीनियर नहीं होगा, तो हरासमेंट का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह आप काम भी अपनी मर्ज़ी का करेंगे, टाइमिंग भी अपनी मर्ज़ी की होगी, और आपकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी जो इज़्ज़त है, इज़्ज़त नफ्स है या कुछ भी है, वो आपकी सेफ़ है इसमें, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? देखिए, ये सारे फ़ायदे हैं, तो भाई करना क्या है, चाहिए क्या? एक अदद आपको कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए, और वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं चाहिए, एक नॉर्मल सा लैपटॉप चल जाता है। और एक अदद आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, ठीक है जी। वैसे भी तो हम फेसबुक, व्हाट्सएप और ये फरलम में हम अपना इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आपने फ़ायदे के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपनी फैमिली के लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे इंटरनेट को यूज़ करना है, ठीक है। मुआशरती हालात, फाइनेंशियल जो कंडीशन है इस वक्त सिर्फ एक कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया के हालात ही कोविड के बाद चेंज हो गए हैं। तो इस वक्त ना सिर्फ मेल्स को बल्कि फ़ीमेल्स को भी काम करने की ज़रूरत है, और एक घर को खूबसूरत बनाने के लिए, घर को चलाने के लिए दोनों को ही काम करना पड़ता है, दोनों को ही मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ती है। अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छा फ्यूचर देने के लिए, अच्छा करियर देने के लिए मर्द ख़वातीन दोनों को ही एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ता है। तो दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर द लेडीज़, फॉर द फीमेल्स, फॉर द गर्ल्स टू डू वर्क फ्रॉम योर हाउस। ओके। एंड देखिए, इसमें जब आप कहीं पर जाकर सीवी देते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, जी आपको ये काम आता है, आपको ये, आपकी ये डिग्री है, आपकी डिग्री तो इस चीज़ में, हमें तो इस चीज़ के लिए चाहिए था, आपको ये काम नहीं आता, हमें तो इस काम के लिए बंदा या बंदी चाहिए थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो स्किल आपको पसंद है, जो काम आपको पसंद है, जो आपको फील्ड लाइक है, आपने उसी के बारे में सीखना है। और किसी भी स्किल को सीखने के लिए 3 मंथ इनफ होते हैं। आप 3 महीने में कोई भी स्किल डिटरमेंट होकर, फोकस्ड होकर अगर सीखना शुरू कर देते हैं तो 3 माह में आप उसमें ईजीली आप उसको सीख जाते हैं। सो जो भी काम आपको पसंद है आपने वो सीखना है, वो इसी चैनल से आपको सिखाया जाएगा। आगे चल के हम 1 बाय 1 करके एक एक स्किल सिखाते जाएंगे। 3 मंथ का एक एक कोर्स होगा, आपने वो करते जाना है। ये टोटली फ्री है,
फ्रीलांसिंग के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप अपने खुद बॉस हैं, ठीक है। और अगली बात यह है कि हर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन जब आप जॉब करते हैं तो आप बस ये कह सकते हैं कि जी मेरी सैलरी बढ़ा दें, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और फार्म कंपनी या जो भी आपका एम्प्लॉय है उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो कह देगा जी आपके सामने ही है, हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं, सैलरी नहीं बढ़ाई जा सकती, हम तो पहले ही बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं, सो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि जितना आपने सोचा होता है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा आप कमा सकते हैं। यानी कि जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आम तौर पे प्रॉब्लम हमें यही आता है कि जब भी हम जाते हैं तो जनाब ड्रेस हमें मतलब इतनी हमें सैलरी नहीं मिल रही होती जितने हमारे पैसे हमारी ड्रेसिंग पे, हमारे बहुत सारे लवाजमात पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी ड्रेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अपने आप को ग्रो करने का बहुत बड़ा चांस है। आप जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे आप यहाँ पे काम करते जाते हैं, आपकी ग्रोथ बढ़ती जाती है और आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है, आपकी प्राइस बढ़ती जाती है। दोस्तों, हमें कोई नहीं जानता, हम घर में रहते हैं, हमारी कोई पहचान नहीं है, ठीक है। इसमें आप अपने घर में रहते हुए पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा सकते हैं। अपने काम के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए जितना अच्छा आप काम करेंगे पूरी दुनिया में आपकी पहचान बन जाएगी, आपकी रिकग्निशन बन जाएगी कि जनाब इस नाम का बंदा या बंदी दुनिया में है और इस प्लेटफॉर्म पे है और पाकिस्तान या मतलब अपने किसी भी कंट्री से वो है। फ्रीलांसिंग के जी नुकसानात भी हैं, जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसानात भी होते हैं चीज़ों के, ठीक है। पहला नुकसान इसमें यह है कि आप अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जब आप पैसे के पीछे पड़ जाते हैं तो आप 24 आवर्स बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे और आपको बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आपने 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या 45 मिनट्स के बाद एक छोटी सी ब्रेक लेना होगी। उस ब्रेक में थोड़ा सा वॉक शॉक करें, थोड़ा सा इजी अपने आप को करें, ठीक है। मतलब आपने बिल्कुल बैठे नहीं रहना है, और अदरवाइज़ तो उसका आपको नुकसान होगा। पैसा तो आ जाएगा लेकिन आप फिज़िकली आपको बहुत सारे डैमेजेस हो जाएंगे। और इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, मतलब 5-10 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। वर्किंग 24 आवर्स, जब आप फ्रीलांसिंग में घुस जाते हैं तो ये एक ऐसी दुनिया है कि आपको थकावट नहीं हो रही होती है। आप ऐसा ही सोच रहे होते हैं कि ओके, अगर मैं ये प्रोजेक्ट भी पकड़ लूँ, ये प्रोजेक्ट भी पकड़ लूँ, ये प्रोजेक्ट भी पकड़ लूँ तो मेरे इतने पैसे बन जाएंगे। और आप 24 आवर्स काम करते रहते हैं। आपने बिल्कुल ये मिस्टेक नहीं करनी, बिल्कुल ये गलती नहीं कर ली। आप पैसे के पीछे बिल्कुल अपने टाइम को आपने बर्बाद नहीं करना है, अपनी लाइफ को आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। देखिए, काम का टाइम आपने फ़िक्स करना है, प्रोजेक्ट आपने उतने ही पकड़ने हैं जो कंफर्टेबली आप विद इन टाइम, जो आपने क्लाइंट को टाइम गिवन किया है उसके अंदर रहते हुए आप काम कर सकें, ठीक है। तो अपने आप को मशीन नहीं बनाना, कंप्यूटर नहीं बनाना, आपने ह्यूमन बीइंग ही रहना है। और ह्यूमन बीइंग का एक टाइम होता है, इतना टाइम फैमिली के लिए, इतना टाइम काम के लिए, इतना टाइम मेरे अपने लिए। सो ये टाइम को डिवाइड करके आपने उसी टाइम में काम करना है जो आपने काम के लिए रखा हुआ है। 24 आवर्स आपने काम नहीं करना है जी। इसमें एक जो नुकसान होता है कि आप सोसाइटी से बिल्कुल कट जाते हैं, क्योंकि आप एक कमरे में बैठे होते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं, तो बाहर की दुनिया का आपको बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं अंदाज़ा हो रहा होता कि बाहर क्या हो रहा है। सम टाइम बाहर अगर रेनिंग भी हो रही है, धूप भी है, आपको बिल्कुल नहीं पता होता क्या चल रहा है, क्योंकि आप तो अपने कमरे में बैठ के आप किसी और ही दुनिया में पहुँचे होते हैं। सो इस डैमेज से आपने बचना है। सोशल कॉन्टैक्ट्स से आपने बिल्कुल राब्ते में रहना है, अपनी फैमिली से आपने आइसोलेट नहीं होना। हाँ, कुछ अरसे के लिए, जब तक आप इस दुनिया में अपना एक मुकाम ना बना लें तब तक आपको आइसोलेट होना पड़ेगा। वो 3 मंथ हो सकते हैं, 6 मंथ हो सकते हैं, 1 ईयर हो सकता है, उसमें आपने फोकस्ड होकर काम करना है। लेकिन जब आप यहाँ पे अपना मुकाम बना लें, अपनी जगह बना लें, जब आपका काम चलना शुरू हो जाए, पैसे आना शुरू हो जाए, तो आपने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ मिल के रहना है, आइसोलेट नहीं होना है, बिल्कुल उनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जी इस फ्रीलांसिंग में कामयाबी की कीज़ क्या है, कौन सी चाबियाँ, कौन सी कुंजियाँ, कौन से रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है और हमने कामयाब होना है जी।
पहली चीज़ इसमें आपका एटीट्यूड है जी। एटीट्यूड ना सिर्फ फ्रीलांसिंग में बल्कि आम लाइफ, आम ज़िंदगी में भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एटीट्यूड से मुराद ये है कि आपने एक तो बिल्कुल फोकस्ड होके, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ स्किल सीखनी है। जब स्किल सीख ली तो उसके बाद आपने मैक्सिमम अपने आप को दुनिया को बताना है। फेसबुक पे बताएं, लिंक्डइन पे बताएं, व्हाट्सएप पे बताएं, और मतलब जहाँ जहाँ भी पॉसिबिलिटी आप दुनिया को बताएंगे, आप कमेंट्स करके लोगों को बताएंगे, आप अपने बारे में ऐड लगा के बताएंगे कि जी मुझे ये स्किल आती है, तभी लोगों को पता चलेगा ना कि दुनिया में इस नाम का कोई बंदा या बंदी है जिसको ये काम आता है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना। अगर शुरू में 1 माह 2 माह काम नहीं भी मिलता या क्लाइंट नहीं भी मिलता तो आपने पीछे नहीं हटना है। क्योंकि आप देखें, हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होता है कि ये बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा। कुछ लोग तो अंडर मैट्रिक रह जाते हैं ना, कुछ लोग FA में जाकर रह जाते हैं, कुछ लोग मास्टर करके रह जाते हैं। कुछ को जॉब मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है, तो किसी को नहीं पता होता। लेकिन उसके बावजूद भी हम रेगुलर स्कूल जाते हैं, हम रेगुलर कॉलेज जाते हैं, रेगुलर यूनिवर्सिटी जाते हैं, हमने रेगुलर फीस पे की होती है। तो इसलिए जब आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में आते हैं तो यहाँ पे ये गारंटी है कि अगर आप जमे रहे, अगर आप टिके रहे, ठीक है, और अगर आपने इस काम को नहीं छोड़ा तो पहला क्लाइंट यहाँ से जो है ना पकड़ना वही काम है जी। जिस दिन आपका पहला डॉलर यहाँ से आ जाता है तो बस फिर आपके लिए राहें खुल जाती हैं और फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं। फिर आप वापस कभी भी नहीं आते, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। सो बी पॉजिटिव, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। अगर आपको क्लाइंट नहीं भी मिलता तो आपने वो गुर सीखने हैं कि क्लाइंट किस तरह से क्लाइंट हंटिंग की जाती है। सही है, बस टिके रहना इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी जगह से, इसी यूट्यूब चैनल से आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ है जी कि आपने अपने इन्वायरमेंट को इजी रखना है। इजी इन्वायरमेंट से मुराद ये नहीं है कि आपने टीवी चलाया हुआ है और जनाब फिल्में लगाई हुई हैं, सॉन्ग लगाए हुए हैं, नहीं। इजी इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जी आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। आपने डिस्टर्बेंस की सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी है। जब आप काम कर रहे हो तो बस काम ही कर रहे हो। उस काम के दौरान में आपने कोशिश करें कि फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, ठीक है, ये साइलेंट पर लगा दें। फैमिली को बता दें कि जी इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें। कोई कोई बाहर से आता है, कोई दोस्त आता है, कोई रिलेटिव आता है, तो उसको आपने बता देना है कि जी वो ही इज़ बिज़ी। और इसमें कोई शर्म नहीं महसूस करनी, कोई कहीं नहीं जाता। जब आप कामयाब हो जाते हैं ना ज़िंदगी में, सारे रिश्ते, सारे दोस्त, बल्कि इवन के ये तक मैंने देखा है कि वो लोग भी आ जाते हैं जिनसे ज़िंदगी में आपने कभी कोई रब्ता ही नहीं रखा होता, जिनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, वो भी आ जाते हैं कि यार आपकी बड़ी याद आ रही थी, ठीक है। जब आपके पास पैसा होता है ना, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपके घर से कोई ना 5 किलोमीटर से दूर से भी गुजर रहा हो तो वो आपके घर एक दफ़ा सलाम करने ज़रूर आता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि यार इधर से गुज़र रहा था या हम इधर से गुज़र रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चलें। लेकिन जब आप नाकाम होते हैं ना, जब आपके पास पैसा नहीं होता है और फेल होते हैं इन लाइफ में, तो आपके घर के सामने से भी कोई गुज़रता है ना, और उसकी कोशिश होती है कि बस इनकी नज़र ना पड़ जाए कि मैं यहाँ से गुज़रा हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, फ़िलहाल शुरू में, स्टार्टिंग में अगर इन लोगों से आप बच जाएंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये कहीं नहीं जाते, ये सब खुद ब खुद चल के आपको आएंगे। यानी कि जब आप सक्सेसफुल होंगे ना, यकीन करें ये फ्रूट और मिठाई की ना टोकरियां लेके आपके घर आते हैं कि जनाब हमें तो पहले ही पता था कि ये बंदा कामयाब हो जाएगा या ये बंदी कामयाब हो जाएगी। सो शुरू में आपने सिर्फ अपने इन्वायरमेंट को इस तरह से रखना है कि आप बस काम पे फोकस रखें जी। स्टे ऑन द क्लॉक, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जनाब घड़ी को पकड़ लेना है या क्लॉक को उठा के रखना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि स्टे ऑन द क्लॉक का मतलब है कि जो टाइम भी आपने फ़िक्स किया हुआ है काम के लिए, जितना भी आपने बाकी मामला से एक डिवाइड किया हुआ है काम को कि इस टाइम के दौरान में मैंने काम करना है, उस पर फोकस्ड रहना है। आपने लिखना है कि ये काम मैंने इतनी देर में और इतने टाइम के अंदर अंदर करना है, ठीक है जी। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन,
इसका मतलब क्या है जनाब, फ़ोन काम कर रहे हैं, फ़ोन बज रहा है, फौरी आपका ध्यान फ़ोन की तरफ गया, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त का फ़ोन है, या जी ये तो फ़ोन मिस ही नहीं करना, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। टीवी की आवाज़ें आ रही हैं, आप मूवी लगा के बैठ गए हैं, आप कहते हैं खुद से ही सोच लेते हैं अच्छा यार इतना काम कर लिया, थक गया हूँ, ज़रा रिलैक्स होने के लिए कोई सॉन्ग लगा लेता हूँ, ड्रामा लगा लेता हूँ, कोई मतलब कोई फ़नी सी कोई चीज़ लगा लेता हूँ। नहीं, जब रिलैक्स होना है तो स्क्रीन के आगे से उठ के आपने साइड पे जाना है, उसका मतलब रिलैक्स होना है। ठीक है, ब्रेक लेनी है तो उसका मतलब कंप्यूटर के सामने बैठ के आपने कुछ भी नहीं देखना है, आपने उठ के कोशिश करें कि किसी ग्रीन चीज़ को देखें, क्योंकि उससे आँखों को बहुत सुकून मिलता है। किसी ट्रीज़ को देखें, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ग्रासी ग्राउंड है उसमें चले जाएं, किसी पार्क में चले जाएं, चाहे 5-10 मिनट के लिए जाएं, लेकिन आपको कोई घर वाला आवाज़ ना दे, कोई फैमिली मेम्बर आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई फ़ोन कॉल आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब, किसी तरह से भी ये जो सोशल आपकी ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें नहीं फंसना। ऐसे सर्फिंग में नहीं लगे रहना कि बस घुमा रहे हैं आप मोबाइल के स्क्रीन को, जनाब फिंगर आपकी चल रही है या माउस आपने पकड़ा हुआ है और आप बहुत सारे वीडियो सर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। बस जो सीख रहे हैं सिर्फ उसी पे फोकस्ड अपना रहना है। ठीक है जी। कम्युनिकेशन को अपनी को इम्प्रूव करना है। देखिए, जब हमने अपनी सारी डीलिंग हमने फॉरेनर्स के साथ करनी है, हमने डॉलर्स में अपनी इनकम को लेकर चलना है, तो जो डॉलर्स हमें पे करेंगे उनकी तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश है ना। अगर इंग्लिश हमें आती है तो वेल एंड गुड, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखना शुरू कर दीजिए। बिज़नेस इन्वायरमेंट में थोड़ी सी कम्युनिकेशन होती है, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं कि बस आपने अपना मुद्दा बयान करना होता है, आपने अपना मैसेज अगले तक कन्वे करना होता है। ज़रूरी नहीं होता कि हम उनका एक्सेंट को फॉलो करें, ज़रूरी नहीं होता कि वो नेटिव लैंग्वेज उनकी है, उनकी मदर टंग इंग्लिश है तो हम उनके जैसे बोलना शुरू कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने कम्युनिकेट करना होता है, अपनी बात उनको आपने समझानी है और उनकी बात आपने खुद ने समझनी है, इतनी की इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो वो इतना ही कंफर्टेबल होता है जितना इजीली आप उसको बात समझा सकें, और उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश करें कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर हो जाए, अच्छी हो जाए, क्योंकि जितनी अच्छी इंग्लिश होगी इतना ही वो आपके साथ आपका क्लाइंट कंफर्टेबल होगा बात करने के में, और वो इजीली आपको अपना प्रोजेक्ट अवार्ड कर देगा कि यार इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ बात करने में ना मतलब ज़्यादा खपखपा नहीं करना पड़ता, ये फौरी समझ जाता है कि व्हाट आई वांट। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा मिशन ये है कि हमने 1 मिलियन पीपल्स को इस काबिल करना है कि वो एक महीने का 1 लाख कमा सकें। ठीक है, 10 लाख लोगों को हमने इस काबिल करना है कि वो एक महीने में 1 लाख कमा सकें। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय दोस्तों।